है सिर्फ नमाज सीखने का है। ठीक है, नमाज पढ़ते आ जाना चाहिए आप लोगों को। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाज का तरीका सीखेंगे, जिस तरह इससे पहले हमने वज़ू का तरीका सीखा और तयम्मुम का तरीका पिछले जुमेरात को भी सीखा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह वज़ू करते होंगे। ठीक है, अब वज़ू हो गया तो अब वज़ू कामिल और अच्छी तरह आपने किया है तो अब फिर आपकी नमाज भी कबूल होगी, नमाज भी आपकी दुरुस्त होगी। तो अब वज़ू जिस तरह हमने सीखा और उस पर अमल किया, इसी तरह हमें नमाज भी सीखनी है और उसी तरह नमाज भी अदा करनी है। बगैर सीखे वज़ू सही नहीं था तो बगैर सीखे फिर नमाज भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है, सीख कर पढ़ेंगे तभी दुरुस्त होगी, समझे। तो नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले देखो इस तरह खड़े रहेंगे कि दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगल का फासला हो। ठीक है, ये अफजल है। अगर कोई थोड़ा सा गैप ज्यादा रखेगा कोई, तब भी उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, समझे। लेकिन बेहतर ये है कि दोनों पैर के दरमियान 4 उंगल का ही फासला रहे। इस तरह खड़े होकर नमाज पढ़नी है। अब सबसे पहले ये कि अच्छी तरह बिल्कुल खड़े रहना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुर्दार की तरह यूं नमाज, पता नहीं कितने लोग तो वो नशे की हालत में पढ़ते हैं, जैसे कई महीनों से थके हुए ना हो, इस तरह नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसे नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े हैं तो थोड़े अच्छी तरह, बिल्कुल यूं तकब्बुर से भी नहीं, लेकिन अच्छी तरह खड़े रहना है। ठीक है, यूं थके मांदे नहीं खड़े रहना और एक पैर पर भी वजन नहीं देना, दोनों पैर पर बराबर वजन देकर खड़े रहना है। ठीक है, सीधे। अब ये खड़े हो गए। नमाज के कितने शराइत हैं? 6। नमाज की 6 शर्तें हैं। ठीक है, याद है सब लोगों को? ठीक है। नमाज के फराइज कितने हैं? 7। सब लोगों को याद है? सब लोगों को याद है। चलो, अब शराइत तो फराइज आपको याद है, अब उन पर अमल करते हुए शराइत तो पहले ही हो गए, अब फराइज पर अमल करना है, वाजिबात पर, सुन्नतों पर अमल करते हुए नमाज पढ़ना है। सबसे पहले नियत करेंगे। ठीक है, इस्तिक़बाल किबला ये शर्त है, तो किबला की तरफ हम खड़े हो गए, नियत करेंगे। वुजू के अंदर जिस तरह मैंने कहा था कि दिल में नियत है तो काफी है, वुजू हो जाएगा। जबान से करना ये जरूरी नहीं है, दिल में भी नियत है तब भी नमाज अदा, वुजू अदा हो जाएगा। तो इसी तरह नमाज के अंदर भी दिल के अंदर आपका इरादा है कि नमाज असर अदा कर रहा हूँ, असर की नमाज पढ़ रहा हूँ। अब जबान से आपने नियत नहीं की तब भी नमाज आपकी अदा हो जाएगी, दुरुस्त है। हत्ता के आप अपने मकान से, अपने घर से निकले असर की नमाज पढ़ने के लिए, अब जल्दी जल्दी में आपने गलती से नियत की, मैंने जोहर की 4 रकात, अल्लाह अकबर, जबान से जोहर बोल दिया, फिर भी चूंकि आपके दिल में असर की नियत पुख्ता है, आप असर की नमाज पढ़ने ही आए हो, तब भी आपकी नमाज असर की ही होगी, भले जोहर से, जबान से जोहर निकला है। ठीक है, जबान से जोहर निकला तब भी कोई हरज नहीं है, नमाज अदा असर ही की होगी। ठीक है, तो दिल में नियत है ये काफी है, जबान से नियत करना ये अफजल है, बेहतर है। ठीक है, अब दोनों पैर के दरमियान 4 उंगल के बराबर फासला रहेगा। अब दोनों हाथों को किबला की तरफ उठाएंगे। ये हथेलियां, बाज लोग यूं करते हैं अल्लाह अकबर, तो हथेलियां आसमान की तरफ, तो ये दुरुस्त नहीं है। या फिर यूं 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 करेंगे। ठीक है, तो ये दुरुस्त, किबला की तरफ दोनों हथेलियों का रुख होना चाहिए, समझे। तो इस तरह अल्लाह अकबर। अच्छा, यूं कुछ लोग किस तरह तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर, तो ये करना ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, यूं अल्लाह अकबर, ये गलत है, पीछे नहीं ले जाना। अच्छा, बाज लोग यूं भी करते हैं अल्लाह अकबर, तो ये नीचे लटकाना भी नहीं है, नीचे लटकाना भी नहीं है, यूं अल्लाह अकबर, ये गलत तरीका है। सीधे अल्लाह अकबर कहते हुए नाफ के नीचे बांध ही लेना है हाथ। ठीक है, तो किबला की तरफ हथेलियां रख के अल्लाह अकबर, यहां से शुरू अल्लाह करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए, ये बेहतर है, सुन्नत तरीका है। ठीक है, तो यूं अल्लाह अकबर, समझे। अब अल्लाह अकबर कहा, नियत कर ली पहले। ठीक है, जो भी आप जिस नमाज की, जो नमाज अदा करना है वो उस नमाज की नियत कर लेनी है कि नियत की मैंने असर की 4 रकात सुन्नत नमाज अदा करने की, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह के, अल्लाह अकबर। ठीक है, इमाम के पीछे है तो पीछे इस इमाम के भी कह लेंगे, ये इमाम क्या कहते हैं, इक्तिदा की नियत कर लेंगे, ये भी ठीक है।
अब अल्लाह अकबर कहा तो ये गलत है और वो गलत है। सीधा अल्लाह अकबर कहते हुए नाफ के नीचे, यानी जिसको हम डूटी कहते हैं, उसके नीचे बांध लेना है। किस तरह बांध रहा है? यूं यूं बाद लोग बांधते हैं, ऐसा इस तरह, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, अब कुछ लोगों को यूं भी देखा है, तो ये भी गलत है। किस तरह? ये छोटी उंगली और अंगूठा, इन दोनों को यहाँ हल्का बना देना है और ये 3 उंगलियां ऊपर रखनी है। ठीक है, ये तरीका है। तो अल्लाह अकबर कहते हुए ऐसे हाथ बांध लेना है, 3 उंगलियां ऊपर आएगी और अंगूठा और छोटी उंगली अगल बगल में हल्का बनाकर रखेंगे। ठीक है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है, अब अल्लाह अकबर कहने में भी ये एहतियात करनी है। बाद लोग कहते हैं अल्लाह, आ को खींच देंगे तो नमाज नहीं होगी। ठीक है, अल्लाह तो नमाज नहीं होगी, बल्कि अगर कोई माना समझते हुए जानबूझकर, उसको माना मालूम है कि इसका क्या माना होता है, जानबूझकर ऐसा कहेगा तो वो काफिर हो जाएगा। समझे, काफिर ही हो जाएगा, नमाज तो दूर की बात। ठीक है, तो अल्लाह अकबर ये भी गलत है और अल्लाह अकबर बार ये भी गलत है। ठीक है, बार ये नहीं कहना। ठीक है, नॉर्मल सीधे लफ्जों में अल्लाह अकबर। ठीक है, ये हो गया अल्लाह अकबर। अब अल्लाह अकबर कहा, अब क्या करेंगे? सना पढ़ेंगे। सना पढ़ेंगे ना पहले, आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अभी नहीं पढ़ना, पहले क्या पढ़ना? सना पढ़ना। बाद लोग पहले आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो ये नहीं है, सही नहीं, पहले सना पढ़नी है। ठीक है, तो सना आपको याद कराई है, वो सना पहले पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाह, सना नहीं बोलना, सना सुब्हानकल्लाह ऐसा नहीं, सीधे अल्लाह अकबर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इस तरह सना पूरी मुकम्मल करेंगे। ठीक है, सना पढ़ ली। अब उसके बाद क्या करेंगे? आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे? सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु की सूरत पढ़ेंगे। अच्छा, हालत क़याम में हम, हालत क़याम यानी हम जब सीधे खड़े रहेंगे तो नज़र कहाँ पर रहेगी? जहाँ पर हमें सजदा करना है उस जगह पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह अकबर कहा, सना पढ़ी, आउज़ु बिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा। अब अल्हम्दु की सूरत पूरी मुकम्मल पढ़नी है। ठीक है, अल्हम्दु पूरी मुकम्मल हो गई। उसके बाद क्या करेंगे? आहिस्ता से आमीन भी कहेंगे, फिर दोबारा बिस्मिल्लाह कहकर कोई दूसरी सूरत मिलाएंगे। ठीक है, जो भी आपको सूरतें याद हैं, याद कराई गई हैं आपको क्लास में, वो सूरत कोई भी आप मिलाएंगे उसके साथ। ठीक है, तो अल्हम्दु पढ़ी मिसाल के तौर पर। अब उसके बाद आपने कुल या अय्युहल काफिरून मिला ली। ठीक है, अब कुल या अय्युहल काफिरून मिला ली पूरी मुकम्मल। अब उसके बाद क्या करना है? रुकू करना है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि सूरत मुकम्मल होने के बाद भी खड़े रहते हैं कुछ देर तक। ठीक है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह, तो ये इतनी देर काहे को लगानी? इतनी देर? अच्छा, अगर इतनी ज्यादा देर लगाई कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने जितनी देर हो गई तो वाजिब का तर्क हुआ, अब सजदा सौ करना पड़ेगा। और जानबूझकर ऐसा करेगा तो नमाज बातिल हो गई, नमाज टूट जाएगी। तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अल्लाहु अकबर, सीधे चले जाना है। किरात खत्म हो गई, अब कुछ काम नहीं है, अब सीधे रुकू में ही जाना है। ठीक है, तो खाली खाली खड़े रहकर क्या फायदा? ठीक है, बिला वजह खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अल्लाह, तो ये बेफायदा है, फजूल है। ठीक है, इतनी ताखिर नहीं करेंगे। अब किरात खत्म हो गई, अब किरात खत्म करके क्या करेंगे? रुकू करेंगे। ठीक है, अब रुकू करेंगे तो अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे रुकू के अंदर। अब बाज लोग क्या कहते हैं? रुकू में जाने के बाद अल्लाह अकबर नहीं, रुकू में जाने के बाद नहीं कहना। जिस तरह तकबीर तहरीमा कहा था यूं अल्लाह अकबर, यहाँ से अल्लाह शुरू और यहाँ पर ख़त्म, इस तरह रुकू में भी यूं ख़त्म हुई, किरात ख़त्म हो गई। अब अल्लाह यहाँ से शुरू करना है, अल्लाह। ठीक है, अब अल्लाह अकबर कहाँ ख़त्म होना है? जहाँ रुकू में पहुँच जाएंगे तो वो अकबर ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यूं अल्लाह अकबर। ठीक है, सीधे आखिर में रुकू में पहुँचते वक्त अल्लाह अकबर ख़त्म हो जाती है, ये सुन्नत है। रुकू में जाने के बाद अल्लाह अकबर नहीं कहना। ठीक है, साथ में ही कहना है। जिस तरह झुकना शुरू करेंगे इस तरह अल्लाह अकबर कहना शुरू करेंगे। आपका मुकम्मल रुकू हो गया, आपकी तकबीर भी मुकम्मल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब रुकू के अंदर घुटनों को इस तरह पकड़ेंगे कि
हाथों की उंगलियां कुशादा रहे, चौड़ी रहे, फैली हुई रहे, मिली हुई नहीं रखेंगे, ठीक है ना, यूं पूरी कुशादा रखेंगे। पीठ सीधी रखेंगे और सर पीठ के बराबर रखेंगे, ऊंचा नीचा नहीं रखेंगे, ठीक है। मैं देखो जिस तरह करके दिखाता हूँ, मेरी पीठ का तो ऑपरेशन में शायद सीधा होना हो, ठीक है, आप देख लो। तो जिस तरह अल्लाह अकबर कहकर पूरी पीठ, ये हाथ दोनों उंगलियां कुशादा रखेंगे, ठीक है। यूं बाद लोग यूं रखते हैं मिली हुई, तो ये गलत तरीका है, या यूं रखते हैं, बहुत सारे लोगों का आपने ऐसा भी देखा होगा, तो ये भी गलत तरीका है, ठीक है। यूं फैली हुई उंगलियों को रखेंगे और पीठ को पूरी मुकम्मल सीधी करेंगे, अल्लाह अकबर, इस तरह, ठीक है, ठीक है। अब रुकू के अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है, कितनी मर्तबा पढ़ेंगे, 3 मर्तबा पढ़ेंगे, 5 मर्तबा 7 मर्तबा भी पढ़ेंगे, तब भी कोई हरज नहीं है, ठीक है। तो 3 मर्तबा 5 मर्तबा 7 मर्तबा 7 अदद में सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे, फिर समी अल्लाहु लिमन। अब जिस तरह हर जगह पर ऐसा ही रहेगा, जहां भी आप तकबीर कहेंगे तो जैसे ही उस अमल को करना शुरू करेंगे, तकबीर शुरू करेंगे और वहां पहुंच गए आप, तो वो तकबीर खत्म हो जानी चाहिए। तो यहाँ अल्लाह अकबर पहुंचे थे रुकू में, इस तरह। अब रुकू से सीधे भी यूं होंगे, ठीक है। अब यूं नहीं, यूं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ऐसा नहीं। खड़े होने के बाद थोड़ी कहना है, शुरू करेंगे सीधा होना, वहीं से समी अल्लाहु लिमन हमिदा, खड़े होंगे तो खत्म, ठीक है। देखो यहाँ यहीं से शुरू कर देना है, ठीक है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ठीक है। खड़े होने के बाद फिर नहीं बोलना, यूं इस तरह बोलना है। अच्छा, कोई खड़े होकर बोलेगा तब भी उस नमाज फासिद नहीं होगी, ठीक है, नमाज तो अदा हो ही जाएगी, लेकिन जो सुन्नत तरीका है वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर खास तौर पर तवज्जो देनी है, देखो यूं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो ये आसमान की तरफ बहुत सारे लोग देखते हैं, वहां क्या देखना है, आसमान पर क्या काम है, ठीक है, तो आसमान की तरफ नहीं देखना, ठीक है। दूसरी बात, लोग खड़े होते हैं तो फिर उसके बाद ये कुर्ता भी सही करते हैं, यूं 2 हाथ से यूं करते हैं, फिर जाते हैं। तो 2 हाथ से अगर अमल, 2 हाथ से क्या कहते हैं, काम करना नमाज में, ये अमल कसीर की अलामत है, उसको अमल कसीर कहते हैं, उससे नमाज फासिद हो जाती है, ठीक है। तो 2 हाथ से करेंगे, ठीक है, इतना कि देखने वाला दूर से ऐसा समझे कि नमाज में नहीं है, तो उसकी नमाज ही फासिद हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों हाथों से कुर्ता सीधा नहीं करना, अगर सीधा करना भी है तो एक ही हाथ से करेंगे, अगर आपको हाजत है तो, ठीक है। और बिला जरूरत कपड़ों से, बदन से, चेहरे से, बाल से खेलना नहीं है, मकरूह है, ठीक है, बिला जरूरत। आपको जरूरत है, जैसे अब यूं उठे तो बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये तो आसमान की तरफ देखना, ये भी मकरूह है। अब कुर्ते को 2 हाथ से इस्तेमाल करना, ये भी मकरूह है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, यूं यूं करके फिर जाते हैं रुकू में, तो ये क्या हुआ, ठीक है। 2 हाथ से ऐसा नहीं करेंगे, अगर आपको करना ही हाजत है तो 1 हाथ से धीरे से कर लेंगे, देखो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, बस हो गया, ठीक है। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, अब उसके बाद क्या करना है, सीधे खड़ा होना है पहले, तो आधे से नहीं चले जाना। बहुत सारी आवाम को देखा है यूज करती है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह, सीधे खड़ा होना ये वाजिब है, कौमा कहते हैं इसको, समझे, रुकू से सीधा खड़ा होने को कौमा कहते हैं, और ये वाजिब है सीधा खड़ा होना, ठीक है। अच्छा, रुकू के बारे में जो मैंने बताया कि पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो ये सुन्नत तरीका है, आला तरीका है रुकू का, कामिल रुकू। अच्छा, कोई सिर्फ यूं रुकू कर देगा कि उसके हाथ से घुटनों तक पहुंच गए, तब भी उसका रुकू तो अदा हो ही जाएगा, ऐसे कोई करेगा तब भी रुकू अदा उसका हो जाएगा। या किसी की उम्र ज़्यादा हो गई है, बुढ़ापा है, या किसी की पीठ में तकलीफ है, तो पीठ सीधी नहीं कर पाता, वो सीधे ही यूं सिर्फ कर लेगा, हाथ पहुंचा देगा, तब भी उसका रुकू अदा हो जाएगा, नमाज अदा सही हो जाएगी, ठीक है। अब ये कौमा हो गया। अब सजदे में तो फिर आपको किसी को खड़ा करना पड़ेगा, कोई अच्छा बंदा, ये नूरानी आदत चल, ठीक है। अब यहाँ से कौमे से अब कहाँ जाना है, अब अल्लाह अकबर भी ऐसा शुरुआत, जैसे बैठना शुरू करेंगे ऐसे अल्लाह बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। यूं सजदे में जाने के बाद अल्लाह अकबर नहीं कहना, या फिर खड़े खड़े अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे में नहीं, ऐसा नहीं, यूं शुरू करेंगे अल्लाह, ठीक है। बैठना शुरू करेंगे तो अल्लाह बोलना शुरू करेंगे, और सजदे में पहुंच गए तब वो अकबर खत्म, अल्लाह, यहाँ से अल्लाह और पहुंचे बर, ठीक है। तो इस तरह करेंगे अल्लाह, फिर सजदे में पहुंचेंगे तो वो अकबर खत्म, ठीक है। चलो आप सजदा करके दिखाओ यहाँ से, अल्लाहु अकबर,
ठीक है, देखो अब यहाँ से इधर से दिखाओ यूसुफ भाई, देखो इनकी 10 उंगलियों का रुख काबा शरीफ की तरफ है, ये सुन्नत है और ये ज़रूरी है। ठीक है, देखो सारी उंगलियों का पेट लगा हुआ है ज़मीन पर और उनका रुख काबा शरीफ की तरफ है। ठीक है, तो ये सुन्नत तरीका है। अच्छा, दोनों पाँव की 3 उंगलियों का लगना ये वाजिब है, ज़रूरी है। बाज़ लोग कैसा सजदा करते हैं, ऊपर करो, सिर्फ नोक लगाओ, यूं लगाते हैं, ये तो ये गलत तरीका है। ऐसा बाज़ लोग रखते हैं, देख लो ये गलत तरीका है। ठीक है, अब बाज़ लोग बिल्कुल उठा कर रखते हैं इस तरह, तो ये भी गलत तरीका है। ठीक है, ये नहीं। और दोनों पैर का एक उंगली का पेट लगना जमीन पर फर्ज है, जरूरी है, वरना सजदा मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, बाज लोग अज़हर रखते हैं जमीन से उठाकर, तो ये भी गलत है। बाज लोग चौकड़ी बना देते हैं, यूं सजदे में जाते हैं तो एक पैर को ऐसा कर देते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। सही क्या है, जो पहले उन्होंने किया था, 10 उंगलियों का पेट जमीन पर रहेगा और किबला की तरफ उनका रुख हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इधर दिखाओ, इधर आ जाओ, थोड़ी सी गैप कर लो। अब ये हाथों की जो उंगलियां हैं वो अपनी हालत पर रहेंगी, बहुत ज्यादा कुशादा नहीं करना। ठीक है, देखो ये, और उंगलियों का रुख भी काबा शरीफ की तरफ होना चाहिए। पैर की उंगलियों का रुख जिस तरह काबा शरीफ की तरफ हुआ, इस तरह हाथ की उंगलियां भी काबा शरीफ की तरफ ही होना चाहिए। समझ में आई बात? अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे से दिखाना पड़ेगा। नाक की नर्म हड्डी को जमाना है जमीन के ऊपर, थोड़ा सा हाथ पीछे करो ताकि वो देख ले। नाक भी लगनी चाहिए और पेशानी भी। बहुत सारे लोग नाक को जमीन से उठाकर रखते हैं, तो ये गलत तरीका है। सिर्फ पेशानी लगाना, ऐसा नहीं उठाई नाक, ये गलत तरीका है। अब नाक लगाना ये ज़रूरी है, नाक लगना भी। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर से दिखाओ। ये दोनों मर्द के लिए, हम ये तरीका मर्द की नमाज का है, औरत की नमाज का तरीके में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है ना, बहुत सारे अरकान ऐसे हैं कि औरत उसको अलग तरीके से करेगी, मर्द जिस तरह करता है ऐसे नहीं करेगी। तो मर्द का ये तरीका बताया जा रहा है। तो मर्द किस तरह, ये जो है उसके दोनों बाजू, ये इससे दोनों करवटों से जुदा रहेंगे, ऐसे मिले हुए नहीं रखेंगे, दोनों जुदा होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो पेट है वो रान से जुदा होना चाहिए, यहाँ पर भी फासला होना चाहिए। ठीक है, इस तरह जुदा होना चाहिए। बस चलो, अब अल्लाह अकबर कहते हुए बैठेंगे। सजदे में क्या पढ़ना है? पढ़ना है। कितनी मर्तबा पढ़ेंगे? अब ये जलसा करना ये भी वाजिब है। रुकू से खड़े हुए थे उसको क्या कहते हैं? कौमा, उसको कौमा कहते हैं। और 2 सजदों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? जलसा कहते हैं। तो ये जलसा भी वाजिब है, जिस तरह वो वाजिब था ये भी वाजिब है। ठीक है, तो बाज थोड़ा सा पीछे हो जाओ, बहुत जल्दी बाज लोग सजदा करते हैं, एक सजदे के बाद फौरन दूसरे सजदे में चले जाते हैं, तो ये गलत तरीका है। यूँ देखो, जैसे एक सजदे में गए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये फौरन चले जाते हैं, सीधे बैठते नहीं। तो सीधा बैठना ये वाजिब है, समझे? उसको जलसा कहते हैं और जलसा नमाज के अंदर वाजिब है। एक हो गया, अब उसके बाद दूसरा सजदा करेंगे। चलो, ठीक है, तो अब उसकी भी पूरी तफसील यही रहेगी। 10 उंगलियों का पेट जमीन पर लगाएंगे, किबला की तरफ रुख रहेगा। हाथों की उंगलियों का रुख भी किबला की तरफ रहेगा। नाक की नरम हड्डी भी जमाएंगे ज़मीन के ऊपर और पेशानी भी अच्छी तरह जमाएंगे। ज़मीन के ऊपर नमाज पढ़ना मुस्तहब है, वहाँ तो नाक की नरम हड्डी और पेशानी लगना बहुत आसान है। लेकिन अगर मस्जिद की चटाई मोटी है, जारी है, तो उस पर जमाना थोड़ा दुश्वार है, तो उस पर जोर देना पड़ेगा, उसको दबाना पड़ेगा, तब ये नरम हड्डी नाक की जमेगी। ठीक है, और 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला कहा। अब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पहली रकात है ना, पहली रकात मुकम्मल हुई, अब दूसरी के लिए खड़े हो। अब यहाँ भी वही जो मैंने पहले बताया, अल्लाह अकबर उठने के वक्त शुरू करेंगे। ठीक है, और अकबर रॉ कहाँ खत्म होगी? जब सीधे खड़े हो जाएंगे उस वक्त। अच्छा, यहाँ शुरू में एक बात रह गई, नूरानी सीधे बैठ जाओ। हम ये कौमा है, यहाँ से जब सजदे में जाएंगे तो सबसे पहले क्या रखेंगे? मैंने जुमा के दिन बताया था,
सबसे पहले जमीन पर क्या लगाएंगे? सबसे पहले जमीन पर घुटने, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे? दोनों हाथ। दोनों हाथ के बीच में फिर क्या लगाएंगे? और उसके बाद पेशानी लगाएंगे। पहले घुटने, फिर हाथ, फिर नाक और फिर पेशानी। अब खड़े होना है तो उसका उल्टा, पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ और उसके बाद घुटने उठाएंगे, ठीक है। तो चलो अब दूसरी के लिए आप सजदे से उठो, अल्लाह अकबर कहते हुए। यहाँ से अल्लाह शुरू होगा और खड़े होंगे तो अल्लाह अकबर खत्म हो जाना चाहिए। चलो सीधे, और फिर से खड़े हुए तब खत्म नहीं हुआ, फिर से एक मर्तबा खड़े हो जाना चाहिए, उस वक्त खत्म होगा। अल्लाहु अकबर, ठीक है। देखो ये उठे, ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने रान पर हाथ घुटनों पर नहीं रखे। देखो मैं आपको बताता हूँ, बाज लोग कैसा करते हैं, खड़े होने में जमीन के ऊपर हाथ रखते हैं, तो ये गलत तरीका है, ठीक है, ये गलत तरीका है। सीधा तरीका क्या है? ये सबसे पहले पेशानी उठाएंगे, फिर नाक उठाएंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए, ठीक है। तो यहाँ से अल्लाह शुरू करेंगे, अल्लाह, अब इसको हाथ को यहाँ रख देंगे, ठीक है, फिर यूं खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ से फिर बाद लोग यूं खड़े होते हैं, तो या जमीन पर हाथ नहीं लगाना। कोई उज्र है, कोई मजबूरी है तो अलग बात है, ठीक है। किसी का बदन ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, कोई पैर में या जिस्म में तकलीफ है जिसकी वजह से वो टेक देता है, जमीन पे हाथ लगाता है, तो वो अलग बात है। मजबूरी नहीं है, सही सालिम है, तंदुरुस्त है, तो फिर जमीन पर हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। सीधे ही अल्लाह अकबर कहते हुए यूं खड़े हो जाएंगे। देखो अल्लाह अकबर, ठीक है, सीधे वहां से शुरू और यहाँ पर खत्म। यहाँ पर हाथ लगाकर एक रकात हमारी मुकम्मल हो गई, ठीक है। अब दूसरी रकात में क्या करेंगे? सबसे पहले पहली रकात में तो सना पड़ी थी ना, पहली रकात में सना पड़ी थी, यहाँ पर सना पढ़ना नहीं है। पहली रकात में आउज़ु बिल्लाह पढ़ा था, यहाँ आउज़ु बिल्लाह पढ़ना है? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आउज़ु बिल्लाह पहले हम पढ़ चुके हैं, अब आउज़ु बिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी रकात में शुरू में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और अल्हम्दु की सूरत शुरू करेंगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ी, अब अल्हम्दु पढ़ी, अल्हम्दु के बाद क्या करना है? आमीन कहना है, फिर बिस्मिल्लाह कहकर दूसरी कोई सूरत मिलाएंगे। पहली रकात में कौन सी सूरत मिलाई थी? सूरह काफिरून मिलाई थी। अब दूसरी रकात के अंदर उससे पहले वाली नहीं मिला सकते, ठीक है, उससे पहले वाली यानी उल्टा कुरान पढ़ना ये मकरूह है। सीधा उसके बाद वाली जो सूरतें बाकी रह गई आखिरी वो मिलाएंगे। अच्छा, बीच में एक सूरत छोटी छोड़ भी नहीं सकते। कुलिया काफिरून, सूरह काफिरून पढ़ी है, उसके बाद कौन सी सूरत आती है? इज़ा जा की सूरत आती है, उसके बाद कौन सी आती है? पहली में कुलिया काफिरून पढ़ी है हमने, अब दूसरी में तब्बत यदा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बीच में एक छोटी सी सूरत रह जाती है, ठीक है। तो तब्बत यदा नहीं पढ़ेंगे और कुलिया काफिरून से पहले वाली भी कोई सूरतें नहीं पढ़ेंगे, कुलिया काफिरून के बाद वाली सूरतें ही मिलाएंगे, ठीक है, तब्बत यदा को छोड़कर। तो अब दूसरी में चलो कुल हु अल्लाह की सूरत सूरह इखलास मिला लीजिए, ठीक है। तो दूसरी में सूरह इखलास मिलाई, ठीक है। अब सूरह इखलास हो गई, अब कुफुवन अहद कहकर सीधे रुका, सूरत खत्म हो गई। अब सीधे रुकू में चले जाएंगे, रुकू की भी वही तफसील जो मैंने बताई। अब उसके बाद सजदा करेंगे, अब बैठ जाओ, चलो ये दूसरी रकात खत्म हो गई, समझो रुकू और सजदा वगैरह कर लिया। अब पीछे दिखाओ किस तरह बैठेंगे, इसको क्या कहते हैं? कायदा कहते हैं, इसको कायदा कहते हैं। अब ये पैर बिछाकर सीधा पैर खड़ा करके बैठेंगे उल्टे पैर के ऊपर, ठीक है, उल्टे पैर पर बैठ जाएंगे और इसकी उंगलियों का पैर जमीन पर और उनका रुख काबा शरीफ की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, ये बहुत सारे लोग किस तरह बैठते हैं? इस तरह, ये गलत तरीका है, उंगलियों को लटकाना नहीं है, ये गलत तरीका है, ठीक है। और बहुत अंदर भी नहीं रखना, ये भी गलत तरीका है, ठीक है, यहाँ पर रखना है, ठीक। उनका रुख भी काबा शरीफ तरफ होना चाहिए, ठीक है, उंगलियों का रुख काबा शरीफ की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे? अत्तहियात पढ़ेंगे, ठीक है। अब अत्तहियात पढ़ेंगे
अब थोड़े से खड़े हो जाओ। देखो यहाँ बैठ गया मैं, अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात में अशहदु अल्ला इलाहा पे उंगली उठाते हैं ना, यहाँ पूरी अत्तहियात पढ़ेंगे तो अशहदु अल्लाह पे उंगली किस तरह उठाएंगे ये भी मैंने जुमा में बताया था, ठीक है। तो किस तरह, यहाँ ये दो उंगलियां हैं उसको यहाँ हथेली से मिला देंगे और इस उंगली और अंगूठे का हल्का बना लेंगे और फिर उसको अशहदु अल्लाह ला यहाँ उठाएंगे, ठीक है। देखो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, समझे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। इस तरह अब बहुत सारे लोग बैठते हैं तो पहले से ही यूँ रखते हैं कि उंगली सीधी करनी है, तो पहले से इस तरह नहीं रखना। और बहुत सारे लोग अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह के भी फिर ऐसे ही रखते हैं, तो इल्लल्लाह कहकर फिर सारी उंगलियां अपनी हालत पर छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह मुट्ठी बनाकर रखना नहीं है, फिर सीधे छोड़ देना है उंगलियों को। अत्तहियात मुकम्मल पढ़ ली, ये पढ़ना वाजिब है, एक हर्फ भी अगर उसका रह जाएगा तो वाजिब छूटेगा, सजदा सहू करना पड़ेगा, जानबूझकर करेंगे तो नमाज टूट जाएगी। अब अगर 4 रकात वाली नमाज है तो फिर तीसरी रकात के लिए हम खड़े होंगे, फिर जिस तरह हमने नमाजें पढ़ी है इसी तरह जिस तरह रकातें पहली पढ़ी इस तरह पढ़ेंगे। लेकिन अगर 2 ही रकात हमें पढ़ना है तो 2 रकात वाली अगर नमाज है तो यहाँ अत्तहियात के साथ फिर दुरूद इब्राहिम भी पढ़ेंगे और दुआए मासूरा भी पढ़ेंगे। अगर 4 रकात वाली नमाज है और अत्तहियात के बाद किसी ने दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया गलती से तो सजदा से वाजिब हो जाएगा, ठीक है। 4 रकात फ़र्ज नमाज या सुन्नत मौक़िदा आप पढ़ रहे हैं और अत्तहियात के बाद गलती से आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, फिर याद आया करे तीसरे के लिए खड़ा होना था तो सजदा से वाजिब हो गया, ठीक है। सिर्फ यूँ अल्लाहुम्मा इतना पढ़ा था और याद आ गया तो फिर सजदा से वाजिब नहीं होगा, तीसरे के लिए खड़े होंगे और इसी तरह नमाजें रकातें मुकम्मल करेंगे। 2 रकात वाली है तो अब यहाँ अत्तहियात पढ़ी, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे, फिर सलाम फेरेंगे। अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, उसका एक लफ्ज़ एक हर्फ भी अगर छूट जाएगा तो फिर मसला खड़ा होगा, जानबूझकर करेंगे तो नमाज बातिल और गलती से तो सजदाए सौ। दुरूद इब्राहिम पढ़ना फ़र्ज भी नहीं है और वाजिब भी नहीं है, सुन्नत है, ठीक है। पढ़ेंगे तो ज़्यादा सब पढ़ना ही चाहिए, बल्कि हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ना ही चाहिए। लेकिन बिल फ़र्ज अगर कोई दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ता, सिर्फ अत्तहियात पढ़कर सलाम फेर देगा तब भी उसकी नमाज अदा हो जाएगी, तब भी नमाज उसकी हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर फजर की 2 रकात सुन्नतें आप पढ़ रहे हैं, जमात खड़ी हो गई है, अब आपने अत्तहियात पढ़ी, आपको गुमान है कि दुरूद इब्राहिम दुआए मासूरा सब कुछ पढ़ना रहूँगा तो मेरी रकात चली जाएगी, तो फिर आप सिर्फ अत्तहियात पढ़कर सलाम फेर दीजिए और जमात के अंदर शामिल हो जाइए, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आखिरी कायदा है, कायदा है आखिरा करना, ये फ़र्ज है। अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और दुआए मासूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सलाम फेरेंगे। सलाम किस तरह फेरेंगे, सलाम वहाँ नहीं देखना, पूरी सबको बाज़ लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह यूँ झुक कर देखते हैं, तो ये करना गलत है, समझे। झुक कर भी नहीं देखना यूँ और ऐसे भी नहीं देखना, सीधे भी। कहाँ देखना है, कंधे पर देखना है, ठीक है। वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो नमाज से पहले या नमाज के बाद देख लेना, अभी नहीं देखना, ठीक है। सलाम में तो ठीक है, ऐसे बैठे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है, यहाँ, ठीक है। फिर इधर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये हो गया, ठीक है। यूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यूँ ये गलत तरीका है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो ये गलत तरीका है। तो इस तरह दोनों साइड हमने दोनों जानिब सलाम फेर दी, ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। तो इस तरह आप अमल करेंगे, इस तरह नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह नमाजें दुरुस्त हो जाएगी। उम्मीद है कि आप इसी तरह नमाजें पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। चलो ठीक है।